हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 4 जीव मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है। इन तीनों अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? सही आंसर है इसका हेली राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। वर्तमान में आज उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, है ना, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये उद्यान राम गंगा नदी की पाटली दुन घाटी में 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि पहला या प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो यही था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1973 में से स्थापित की गई थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, उपरोक्त विवरण संबंधित है, किससे संबंधित है? नेशनल पार्क, जीवमंडल निचय, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या फिर पक्षी अभ्यारण्य? सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जीवमंडल निचय, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखनी है, जीवमंडल निचय विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संरक्षित, ध्यान दीजिएगा, संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 18 जैवमंडल क्षेत्र है, 18 हैं। ठीक है, जैवमंडल क्षेत्र, जिसमें से देखेंगे कि 12 को इसमें से शामिल किया गया है संरक्षित जैवमंडल में। ठीक है ना, आपको याद रखनी है कि भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से 12 को शामिल किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है। कौन कौन है? नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचनक कमार अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अगस्ता मलाई ये केरल व तमिलनाडु में स्थित है, और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी 12 जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसे आप लोग को याद रखना चाहिए, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन 12 को आपको नाम याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान बस इतने रखना है कि भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, उसमें से 12 को किसे शामिल किया गया है? शामिल किया गया इसे यहाँ पे देखेंगे संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में। ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है इन 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को, जो कि भारत में कुल कितनी सी संख्या है? 18 है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, जिसमें से 12 को शामिल किया गया है संरक्षित जैवमंडल के विश्व नेटवर्क में, अर्थात वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, तो इन 12 का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। बताना यहाँ पर
निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं क्या? ऑप्शन तो दे रखे हैं, है ना। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन सा सही होंगे। तो बात करें यहाँ पे पहला जो दे रखा है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, बिल्कुल ये सही है, ये तो सही है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, वहाँ पे परिभाषित दी जाती हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है, ये भी सही है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना क्यों की जाती है? ताकि हम कुछ विशिष्ट जातियों और प्रजातियों को क्या कर सकें, यहाँ पर वनस्पति जात और जो प्राणी जात होते हैं उन्हें संरक्षण किया जा सके, तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड नंबर में दे रखा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, ये भी सही है। वहाँ पे आप खुलेआम जा करके कुछ भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी जो होती है सीमित कर दी जाती हैं, तो ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर तीनों कथन सही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, उड़ीसा, मिजोरम। सही आंसर होगा मिजोरम, नाम से पता चल रहा है वैसे मिजोरम इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। स्थापना कब हुआ है? 1985 में, और टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? 1994 में। यह मिजोरम राज्य का ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। सही आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश, याद रखनी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में ये स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, देहरादून या फिर पटना। सही आंसर है इसका कोलकाता, याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। इसका वर्तमान नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो वर्तमान नाम है ना, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि सरिस्का रणथंभौर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है सिंह, हिरन, बाघ या फिर भालू। तो ध्यान रखना है, सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को 1973 में स्थापित किया गया था, जबकि सरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि ये दोनों सरिस्का और रणथंभौर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका फिलहाल सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गिर गुजरात, कांजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। सवाल पूछा आपसे, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा कांजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? बताना है।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? पूर्वी घाट, गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिमी घाट? आसान सा सवाल है, कई बार हम अपने लेक्चर में बता चुके हैं इसका आंसर। सही आंसर है सी ऑप्शन, पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे पश्चिमी घाट यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी घाट शामिल किया जाता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बतानी है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। याद रखनी है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भी आसान सा सवाल है ना। ऑप्शन दे रखा है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और उत्तराखंड। तो ये भी हम अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार हम बता चुके हैं कि पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में स्थित है ना। तो याद रखना है, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टयम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, केरल। अगला सवाल है मानस, ये भी आसान सा सवाल है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा यहाँ पे असम। ठीक है, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है। ठीक है, स्थित है, ध्यान रखना है। ये जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है ये भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप में स्थित है ना। और यहाँ पे बाघ और हाथी का ये आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण ये प्रसिद्ध है। कौन सा? मानस वन्यजीव अभयारण्य। और ये भी ध्यान रखना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गिर वन, ये भी आसान सा सवाल है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक। तो गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखा जाए, गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखनी है ना। ये सवाल पूछा जाता है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। कौन सा? गिर वन। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बांदीपुर, ये भी आसान सा सवाल है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। तो याद रखना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है जहाँ रेड हेडेड गिद्ध, चील, बृहद वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहाँ मिलेगा हमें? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15 नंबर। चलिए सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सवाल है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भी आसान सवाल है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
याद रखिए मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गविलगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं बनाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन महाराष्ट्र। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सवाल क्या है? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक? सही आंसर है इसका कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2008 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिला करके ये अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, 2008 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र से घोषित किया गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भी आसान सवाल है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर सिक्किम? है ना आसान सवाल। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ये कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि इसी वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भी आसान सा सवाल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखनी है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 में जिसे 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है, ये आपको बतानी है। ठीक है, किसको भारत का इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या फिर मध्य हिमालय। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। सही आंसर होगा यहाँ पे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल भी कहा जाता है, आपको याद रखनी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी टस्टैग, जिसे हंगुल कहते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। हंगुल IUCN की एक लाल सूची यानी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, रेड लिस्ट में ये शामिल है। संकटग्रस्त श्रेणी में से रखा गया है ना। रेड लिस्ट में तो है ही है, लेकिन इसको किस में रखा गया है? अति संकटग्रस्त श्रेणी यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है ना, कि कश्मीरी जो टैस्टैग है, हंगुल है, ये किस श्रेणी में इसे रखा गया है? तो इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे रखा गया है। अगला सवाल है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। गाना सुने हीरा पन्ना रे वाला गाना, तो हीरा पन्ना, तो हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भी है, और यह साथ ही साथ ध्यान रखना ये टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पूछा गया है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बतानी है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 2, 10, 5 या फिर 6?
तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो याद रखनी है ट्रांस हिमालय, हिमालयन क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, द्वीप, तटीय प्रदेश। याद रहेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालयन क्षेत्र, तीसरा है मरुस्थल, चौथा है अर्धशुष्क, पांचवा है पश्चिमी घाट, छठा है दक्कन प्रायद्वीपीय, सातवां है गंगा का मैदान, आठवां है उत्तरी पूर्वी भारत, नौवां है द्वीप और 10वां है तटीय प्रदेश। ठीक है, नहीं होता इसे आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालयन क्षेत्र, तीसरा है मरुस्थल, चौथा है अर्धशुष्क, पांचवा है पश्चिमी घाट, छठा है गंगा का मैदान, सातवां है दक्कन प्रायद्वीप, आठवां है उत्तरी पूर्वी भारत, नौवां है तटीय प्रदेश, 10वां है द्वीप। ठीक है, तो इन 10 का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। सवाल है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण, ठीक है, की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इस हिरण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या फिर नीलगाय। सही आंसर है इसका बारहसिंगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बारहसिंगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल या फिर वातावरण। सही आंसर होगा पारितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम। सही आंसर है ये ऑप्शन। ठीक है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन ब्राजील तक हो सकता है। एक छोटा क्षेत्र भी एक पारितंत्र हो सकता है, उसका अपना पारितंत्र इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक छोटा सा गड्ढा है ना, तो एक छोटा सा गड्ढा भी अगर कहीं है तो वो भी एक क्या हो सकता है, वहाँ पे इकोसिस्टम हो सकता है, पारितंत्र उसका अपना हो सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? ऑप्शन है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बांदीपुर हमने बताया ये कर्नाटक में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सभी साथ ही साथ याद रखते चलिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में भी स्थित है ना। यह 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है भारत में जंगली गधा विल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, असम के जंगल, कच्छ का रण, कावेरी का डेल्टा। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, कच्छ का रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा सही आंसर क्या है, कच्छ का रण यहाँ पे सही होगा। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में ये फैला हुआ है। एक वन्य अभ्यारण्य है ये, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहते हैं, है ना। और ये IUCN की संकट प्राय श्रेणी में इसे सूचीबद्ध किया गया है, लिस्टेड किया गया है संकटग्रस्त श्रेणी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 28। सवाल है यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु गलत है, बांदीपुर हमने बताया ये कर्नाटक में है। मानस ये भी गलत है, ये मानस अब देखेंगे कि असम में है। रणथंभौर राजस्थान ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही है ना। रणथंभौर राजस्थान में है। सिमलीपाल ये बिहार में नहीं, ये उड़ीसा में है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है इसका?
सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, या फिर पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिरों के कारण, या फिर सागर तट पर स्थित पुलिन के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि उड़ीसा राज्य में स्थित जो ये सिमलीपाल है ना, ये वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए ये क्या है, विख्यात है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों में से समृद्ध इस अभ्यारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव या जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यामलाई जीवमंडल विस्तृत है या फैली हुई हैं? बताना है वे राज्य कौन से हैं जहाँ पर अगस्त्यामलाई जीवमंडल फैली हुई है। केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो आप देखेंगे अगस्त्यामलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में ये फैली हुई हैं, और इसकी स्थापना कब की गई थी? याद कीजिए 2001 में, है ना। और इसका विस्तार देखेंगे, केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर है, जबकि तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये भी याद होगा कि 2016 में से यूनेस्को की जीवमंडल सूची में से शामिल की गई थी, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है नोकरेक, कान्हा, नीलगिरी, पेरियार। तो इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, और ये कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में ये फैला हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, नीलगिरी। ठीक है, याद रखना है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे महत्वपूर्ण 31 प्रश्न। इसके अलावा इसमें और भी 20 प्रश्न हैं, उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 31 से हम लोग 32 से हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना। तो जो बचे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी भी, है ना। तो इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें लगभग 52 क्वेश्चन है, तो मतलब लगभग 21 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।